अरे ये सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस, और कहाँ। ओहो, बहुत सीरियस हो गए हैं आप। काम के मामले में सीरियस होना पड़ता है किटी। और बीवी के मामले में? तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि घर में आपकी एक बीवी है जिसका ख्याल रखना ना सिर्फ आपकी ड्यूटी है बल्कि आपका धर्म भी है। ओह, तो आते ही उसने तुम्हारे कान भर दिए। मैं कानों सुनी बात नहीं कर रही, आंखों देखी बात कर रही हूँ। और वैसे भी कितना वक्त देते हैं आप उसे? जानते हैं कितना डिप्रेस रहती है वो? अंदर ही अंदर घुल रही है वो। कम ऑन किटी, तुम इतनी डिप्रेस क्यों होती? तुम यहाँ घूमने फिरने आई हो। कम ऑन, एंजॉय योरसेल्फ। शॉपिंग करो, जाओ, घूमो फिरो। और वैसे भी जो कुछ नेहा के साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। आप नहीं तो क्या इस घर की दीवारें हैं? एक हंसती खेलती लड़की का सहारा वो सिर्फ व्हीलचेयर रह गई है। लेकिन मैंने तो उसे नहीं कहा कि जाके व्हीलचेयर पे बैठ जाए। इस दुनिया में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो उसे इस व्हीलचेयर से छुटकारा दिला सकते हैं, लेकिन अगर वो खुद ठीक होना नहीं चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसके लिए वो ठीक हो? उसके लिए जिसके पास अपनी पत्नी के साथ गुजारने के लिए 2 पल भी नहीं है। उसके लिए जिसकी सूरत देखने के लिए वो दिनों तरसती है। उसके लिए जो अपनी पत्नी को एक बोझ समझता है। और ये सब सजा उसे किस लिए मिल रही है? क्योंकि वो एक प्यार करने वाली, अपना धर्म निभाने वाली पत्नी है। किटी, कुछ ज्यादा ही बोल रही है। अच्छा हुआ आपने ये नहीं कहा कि हद से गुजर रही हूं। विक्रम भैया, हम हिंदुस्तानी लोग अमेरिका में रह के भी अपना कल्चर नहीं भूले, और आप यहाँ पर रह के सब कुछ भूल गए। इंसान अगर एक जानवर भी पालता है तो उसे प्यार करता है, उसकी देखभाल करता है। विक्रम भैया, नेहा इंसान होने के साथ साथ आपकी पत्नी भी है। नेहा मेरी पत्नी नहीं है। मैंने आज तक कभी उसे अपनी पत्नी नहीं माना। वो सिर्फ आरएम की बहू थी और उन्हीं की बहू है। लेकिन उसे किस बात का गम, किस बात का गम है उसे? आरएम ने जाने से पहले उसे बहुत कुछ दे दिया है। सही कहा आपने, बहुत कुछ छोड़ गए हैं उसके लिए। और उसके साथ साथ एक शर्त भी, जिसके आगे आप बिल्कुल मजबूर हैं, वरना आप नेहा को बहुत पहले तलाक दे चुके होते। हाँ, ये सच है। ये सच है कि आरएम ने जाने से पहले मुझे उस अपाहिज के सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं टूट जाऊंगा लेकिन कभी भी झुकूंगा नहीं। हर अकड़ने वाली चीज को एक दिन टूटना पड़ता है, और मैं आपको टूटने से और नेहा को बिखरने से बचाना चाहती हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, कभी किसी ने इस बात की परवाह की है? बचपन से लेके आज तक सब अपनी मीराटी से मुझे हाँकते रहे। क्या बात है, तुम दोनों इतने टेंस क्यों नजर आ रहे हो? दरअसल मैं विक्रम भैया के दिल के अंदर झांकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इन्होंने तो अपने दिल के दरवाजे पर इतना बड़ा लॉक लगा के रखा है। कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी तूने? नेहा, अब ये पुराने जमाने की औरतों की चादर उतार फेंको। अगर विक्रम भैया नहीं बदलते, तुम तो बदलो। कैसी बातें कर रही हो तुम? वो वैसे ही इतना परेशान रहते हैं, और मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि सिटी टाइम्स की वजह से वो कहीं गलत रास्ते पर न चले जाएं। सर, मैंने एक एक हॉस्पिटल, एक एक डिस्पेंसरी को चेक करने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। कहीं तो जाएगा वो अपने जख्म का इलाज कराने। तो इसका मतलब यह है कि उसने तुम्हें भी अपने लिस्ट में शामिल कर लिया है, इसलिए कि तुमने पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबडे को उसकी नजरों से छुपा लिया है। और वो एसटीजी बूथ वाले से कुछ मालूम चला? नहीं सर, उसका कहना है कि उसका बिजनेस ही कुछ ऐसा है कि उसका टेलीफोन नंबर किसी के पास भी हो सकता है। वैसे सर, मैंने उसे अपनी शक की नजरों से ओझल नहीं किया है। और हाँ सर, प्रभु टैक्सी वाले और सदाशिव काले का कोई रिश्ता नहीं है। टैक्सी चोरी हुई थी जिसकी रिपोर्ट हमारे थाने में दर्ज है। और वो जॉन जिसे तुमने छोड़ दिया, उसकी कई वजह है सर। पहली तो ये कि हम ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि सदाशिव और सुधाकर के बीच जो टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई और उसमें उन्होंने जिस जॉन का नाम लिया वो यही जॉन है। सर, मैंने इस मामले में मिस्टर शरद बोबडे से भी मशवरा किया था और उनका भी यही कहना था। सर, मैं सदाशिव तक पहुंचने के लिए जॉन को एक सीढ़ी बनाना चाहता हूं। मुझे पूरा यकीन है कि जॉन सदाशिव से जरूर मिलेगा।
अंगार। जीवा, आओ जीवा आओ। क्या बात है कर्नल, बड़ी तरंग में लग रहे हो। तरंग में रहकर ही मैं मलंग होता हूँ जीवा। तू बता कैसे आना होगा। एक काम हाथ आया था, पहले सोचा कि ना लूं। क्या है कि अपनी स्टाइल का नहीं, फिर अचानक तेरा ख्याल आया और अंगार थाम। मेरे हथियार में भी जंग लगने लगा जीवा। तो फिर उसमें तेल डालना शुरू कर दे, किसी भी वक्त उसकी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन जीवा, बहुत दिनों से शिकार नहीं हाथ लगा। मुझे तेरे निशाने पर पूरा भरोसा है कर्नल। मैं जानता हूं तू अपने शिकार पर एक बाज की तरह झपटता है और फिर उसे सांस भी लेने नहीं देता। इसीलिए तो इस शहर में मेरे अलावा कोई दूसरा कर्नल नहीं है। वैसे जिसने भी तेरा नाम रखा है और सोच समझ कर रखा है। ये नाम काम करने से बड़ा है जीवा। अपना रिकॉर्ड इस शहर में 100% है। इसीलिए मैं तेरी इज्जत करता हूं। तू जो कहता है वो करके दिखाता है। तू बस साले का फोटो दिखा। फोटो भी दिखाऊंगा और दिशा भी बताऊंगा, आगे तेरे ऊपर। हाँ, लेकिन रोहित तुम कब लौटोगे? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, छाप देंगे। ओके बाय। क्या कह रहे थे रोहित? सब ठीक है, फारूक मसूदी के छूटने के आसार नजर आते हैं। थैंक गॉड, ये तो बड़ी अच्छी न्यूज़ है। यू राइट। अच्छा अनिल, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर शरद बोबड़े के बारे में कुछ पता चला तुम्हें? बड़ी मुश्किल से पता लगाया मैंने, लेकिन अभी इस बात को राजी रखना है। तो फिर आज ही पहुंच जाओ इंटरव्यू लेने, कल छाप देते हैं। मिस्टर बोबड़े से मैंने शाम का वक्त ले लिया है। दैट्स वेरी गुड, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। विक्रम प्लीज, जब तुम मेरे पास आते हो तो अपनी परेशानियों को भूल जाया करो, वरना मुझे ऐसे लगता है कि मेरे पास होते हुए भी तुम्हें कुछ आराम नहीं मिलता। मैं क्या करूं नीता, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि एक के बाद एक ये परेशानियां मेरे गले में ही क्यों आ रही हैं। पहले आरएम, उसके बाद नेहा और अब ये किटी। किटी? कौन किटी? मेरी कजन सिस्टर, जो आरएम का रूप धारण किए अमेरिका से मेरे घर आदम किए। बिल्कुल वही तौर तरीका, नेहा की तरफदारी करना, बिल्कुल आरएम जैसा रवैया। कम ऑन विक्रम, फिर तो वो थोड़े दिनों की ही मेहमान है। नहीं, आरएम ने अपनी जायदाद में उसके लिए भी एक हिस्सा लिखा है, लेकिन अब तक ये बात सिर्फ मैं और एडवोकेट कृष्णन जानते हैं। What? यस, बहुत चाहती है वो नेहा को, और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। ओह, लेकिन तुम्हें तलाक देने से तो नहीं रोक सकती ना? हाँ, लेकिन एक बात तुम भूल रही हो कि मेरे तलाक देने के बाद आधी जायदाद नेहा की हो जाएगी, और ये बात मैं हरगिज नहीं चाहता। लेकिन किटी उसे उसका हक दिला कर देगी। विक्रम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा नाटक कर लो? I mean, be good to नेहा। तुम उसका ख्याल रखो, उसे ये यकीन दिला दो कि तुम अब सिर्फ उसी के हो। ये तुम कह रही हो? हाँ विक्रम, तुम्हें टेंशन और परेशानियों से बचने का रास्ता दिखा रही हूँ, वरना घर और बिजनेस की उलझनें तुम्हारी सेहत खराब कर देंगी। घर ठीक रहेगा तो कम से कम सिटी टाइम्स के बारे में कुछ सोच तो सकोगे। शायद तुम ठीक कह रही हो। सिटी टाइम्स को पाने के लिए मुझे कुछ कुर्बानियां तो देनी ही पड़ेंगी, फिर चाहे मुझे वो पसंद हो चाहे ना हो। विक्रम। हाँ विक्रम साहब, जीवा। जीवा, मुझे उम्मीद है कि तुमने खुशखबरी सुनाने के लिए ही फोन किया होगा। साहब, खबर तो बिल्कुल अंगार है। अपना काम करने के लिए अपने को आदमी मिल गया। गुड, वेरी गुड। लेकिन साहब वो अंगार। तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करो जीवा, मैं तुम्हें इतने नोट दूंगा कि तुम कई दिनों तक गिनते रहोगे। अंगार, बस तो आप समझ लीजिए कि आपका काम हो गया।
अब ये रोज रोज की हाजिरी से मेरा पीछा छुड़वाओ। मैं पाटिल साहब से चक्कर चलाता हूँ, तो अपना ख्याल रख। हमेशा रखा है, अब भी रखूंगा। तेरा काम भी तो करता हूँ, आज भी किया है। उसके लिए थैंक्स के साथ घर में टीवी पहुंचाना। पहुंचा तो फिर मैं चलूं? बिंदास जा। गरीब लाचार की सुनो बाबा, भगवान तुम्हारी भी सुनेगा। सदा ब्रदर, इतना बड़ा रिस्क। जॉन, बगल में बच्चा और शहर में ढिंडोरा वाली कहावत सुनी है तूने? काम हो गया सदा ब्रदर, इसमें पता है, और मैं 2 दिन के बाद मिलूंगा। साहब, सुबह से आप लगे हैं इस फाइल में, रात हो गई है, अब थोड़ा सा आराम कर लीजिए साहब। अरे क्या आराम कर लूं, इन पुलिस वालों ने तो मुझे एकदम कैद करके रख दिया है। देखो, मेरे सारे केसेस ऐसे ही पड़े हुए हैं। वो बेचारे असिस्टेंट भी कब तक डेट लेते रहेंगे? सभी तो जानते हैं ना मालिक कि आपकी जान खतरे में है। अच्छा, तुम एक काम करो, वो गीजर ऑन कर दो, मैं थोड़ा नहा लूं। और सुनो, वो क्या नाम उसका, वो एक रिपोर्टर था ना, वो अनिल चोपड़ा, वो आने वाला था ना, तो तुमने वो पुलिस वाले को बताया? हाँ साहब, कह दिया साहब मैंने। किससे मिलना आपको? शरद बोबड़े जी हैं। अनिल चोपड़ा, मेरा नाम अनिल चोपड़ा है। आप लोगों को भी बगैर छानबीन किए चैन नहीं मिलता। क्या करें, हमारी जॉब ही कुछ ऐसी है। लेकिन आपसे यहां मुलाकात होगी इस बात की उम्मीद नहीं थी। वैसे उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी मिस्टर चोपड़ा। खैर, अब मिल ही गए तो चलिए। आफ्टर यू। बोबड़े साहब कहाँ हैं? आप बैठिए, साहब बाथरूम में गए, अभी आते हैं।